नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है दहाड़ का। अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, आखिर एक लंबे सस्पेंस के बाद नामांकन के आखिरी दिन इस पर पिक्चर क्लियर हो चुकी है। राहुल गांधी ने परिवार का गढ़ माने जाने वाले अमेठी सीट को गुड बाय कहते हुए परिवार की दूसरी सुरक्षित सीट रायबरेली से अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। वहीं अमेठी से परिवार के करीबी केएल शर्मा को स्मृति ईरानी के खिलाफ मैदान में उतारा गया। राहुल के अमेठी छोड़ने पर बीजेपी राहुल और कांग्रेस पर हमलावर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने कहा कि राहुल हार के डर की वजह से रायबरेली चले गए। हालांकि कांग्रेस का दावा यह है कि यह पार्टी की रणनीति है। कांग्रेस अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों पर जीत दर्ज करेगी। इसी मुद्दे पर आज दहाड़ में करने वाले हैं चर्चा, लेकिन उससे पहले वार पलटवार। उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। अब देश भी समझ रहा है कि ये लोग चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने के लिए चुनाव के मैदान का उपयोग कर रहे हैं। और राहुल बाबा, इस सोनिया जी ने, मोदी जी ने तो एक ही बार ट्राई किया और चंद्रयान लॉन्च हो गया। ये राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई है। और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। अरे राहुल बाबा, मैं यहां से रायबरेली का परिणाम बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के सामने आप रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं। मेरी बात लिख कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। से हार गया, राहुल गांधी हार गए, अब अमेठी छोड़ दिए। इस बार रायबरेली भी हारेंगे, वहाँ छोड़ देंगे। मैं तो पहले ही कहा कि बहादुर जफर शाह मुगलिया सल्तनत के अंतिम बादशाह थे, तो उसी तरह से रायबरेली भी ये गांधी फैमिली का ये अंतिम बादशाह। डरो मत, डरो मत, ये कह कर राहुल गांधी जी ने मीडिया के खूब सुर्खियां बटोरी, खूब चैनल में चले, लेकिन खुद इतने डरे, सहमे। पहले अमेठी छोड़ा, वायनाड पहुंचे, अब वायनाड की हार से इतना डर गए कि वापस अमेठी में हार दिख रही है, तो अब अमेठी भी नहीं आए, रायबरेली चले गए, लेकिन रायबरेली में भी हार होगी। डरो मत राहुल जी, जनता वहां पर भी आपका सुपड़ा साफ ही करेगी। मैं पहले भी कह रहा था, सिर्फ राहुल गांधी जी और गांधी फैमिली को साहस नहीं हो रहा है अमेठी रायबरेली लड़ने का, लेकिन किसी ने समझाया होगा कि श्रीमती सोनिया गांधी जी पिछली बार इतने वोटों से जीत गई थी, इसलिए तुम अमेठी मत जाओ, रायबरेली चलो। लेकिन रायबरेली में अमेठी से भी बड़ी पराजय से राहुल गांधी जी की होने जा रही है और यह चुनाव में बहुत मजा आ रहा है। ये लोग चुनाव को धन बल पे लड़ते हैं, हम जनता के बल पर लड़ेंगे। हम ये चुनाव आपके लिए लड़ेंगे ताकि आपका विकास हो। ठीक है, तो अब ये मौका आ गया है कि हम सब इस पूरे देश में एक संदेश दें कि हम सेवा की राजनीति वापस चाहते हैं। हम एक ऐसी राजनीति वापस यहाँ से शुरू करेंगे जो सच्चाई की हो, जो आपके लिए हो, जो आपको आगे बढ़ाए।
ये आपका चुनाव है, आप लड़ेंगे, आप जिताएंगे। मैं लोगों का समुद्र देख रहा हूँ और किसनी की जनसभा और करहेल की विधानसभा की जो जनसभा है, जिसमें मुझे सरीसर दिखाई दे रहे हैं। और ये दोनों विधानसभाएं वो हैं, दोनों मिलकर के लाखों वोट से भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। पहले भी हराया था, इस बार भी हराएंगे। इससे पहले जसवंत नगर हम लोग कार्यक्रम किए हैं। तो आपने सुना इस पूरे मामले को लेकर बड़ा सियासी मुद्दा बनाते हुए किस तरीके की पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आए, लेकिन इसके साथ ही कुछ सवालों का जिक्र और उन्हीं सवालों के साथ दहाड़ में करेंगे आज चर्चा। सबसे पहला सवाल यह है कि जंग से पहले ही अमेठी में हार मान चुकी है क्या कांग्रेस को गांधी परिवार के गढ़ अमेठी पर भरोसा नहीं रहा? अमेठी छोड़ने के पीछे सिर्फ डर या फिर कोई रणनीति है? दोनों ही सीटें जीते तो वायनाड और रायबरेली में से किसे चुनेंगे राहुल गांधी? कांग्रेस के सबसे मुश्किल वक्त में भी प्रियंका चुनाव में क्यों नहीं उतरी हैं? और इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों का खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी के प्रवक्ता अनुजा कपूर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वैभव त्रिपाठी जी। अखिलेश कटियार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रामकृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमें ज्वाइन इन कर चुके हैं। और स्टूडियो में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सर्वेश पाठक जी भी मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का दहाड़ में स्वागत करते हुए और ओपनिंग स्टेटमेंट के लिए एक मिनट का टाइमर सर्च हर किसी के लिए रहेगा और उसके बाद इस डिबेट को ओपन करेंगे। सबसे पहले आप ही के पास आती हूं वैभव त्रिपाठी। कहा यह जा रहा है कि जंग से पहले ही अमेठी में कांग्रेस ने हार मान ली है, राहुल गांधी हार मान चुके हैं। यह बीजेपी का नैरेटिव है जो राहुल गांधी के रायबरेली में जाने के साथ स्टैब्लिश करने की वो कोशिश कर रहे हैं। इस पर कांग्रेस का टेक क्या है सर? देखिए, भाजपा इस बात को जान चुकी है कि उनकी सत्ता जाने वाली है और अमेठी में स्मृति जी भी हारने वाली हैं। रायबरेली की तो कोई बात ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी भी घबरा गए हैं। यही कारण है कि वो बार बार राहुल गांधी पे छीटाकशी लोग कर रहे हैं। जनता ये कह रही है कि स्मृति जी झूठ बोलकर आई थी, 13 रुपए किलो चीनी की बात करती थी, फैक्ट्री लगाने की बात करती थी, एक भी फैक्ट्री नहीं लगी है, लड़के बेरोजगार हैं। पत्रकारों ने अगर सवाल किया तो कहा तुम्हारे मालिक को देख लूंगी और उस पत्रकार को नौकरी से निकलवा दिया, वहां पे हॉस्पिटल को बंद करवा दिया। अमेठी की जनता अब ये पूछ रही है कि आपको 5 साल हमने दिया, आपने कुछ नहीं किया, एक भी फैक्ट्री नहीं लगवाई, किसी को रोजगार नहीं मिला। और आज आप जब जनता के बीच जाती हैं, पत्रकार सवाल कर देते हैं, पब्लिक सवाल कर देती है तो आप नाराज हो जाती हैं। इस वजह से जनता एकजुट है अमेठी को, स्मृति जी को हराने के लिए और इससे घबरा कर वो राहुल गांधी पे छीटाकशी कर रही है। उनका भाजपा में भी कद गिरता जा रहा है। पॉइंट टेकन सर, लेकिन त्रिपाठी जी बात तो ये है कि अगर इतनी एंटी इनकम्बेंसी स्मृति ईरानी के लिए थी तो राहुल गांधी की तो मौज थी ना सर, फिर क्या दिक्कत थी? इतना ही अगर स्मृति ईरानी से नाराज वहां की जनता। सर अभी तो आपका ओपनिंग स्टेटमेंट लिया है, काउंटर के लिए फिर आपके पास आऊंगी, इसी सवाल के साथ जब आप सवाल खड़े कर देते हैं तो मुझे लगता है जवाब तैयार देना रखिएगा बनता सर। है। मैं आपके पास आऊंगी और जवाब देने का पूरा मौका दूंगी। अनुजा कपूर आपके पास आते हुए, अब क्यों इस बात को लेकर बीजेपी को तकलीफ होने लगी है कि भाई रायबरेली से क्यों लड़ रहे हैं राहुल गांधी? बीजेपी भी तो बड़े एक्सपेरिमेंट्स करती है ना, क्या दिक्कत है? मतलब किसी को आप सेंटर से उठा के स्टेट में ले आते हैं, बहुत सारे बदलाव कर देते हैं और वो आपकी स्ट्रैटेजी का पार्ट हो जाता है। मान के चलिए कि अगर कांग्रेस ने अपनी कोई स्ट्रैटेजी तैयार की और राहुल गांधी को अमेठी से ना उतारकर, जहां पर वो पिछली बार 55,000 वोटों से स्मृति ईरानी से हारे थे, वहां से ना लाके अगर रायबरेली से उतार दिया तो बीजेपी को क्या समस्या इससे? जय श्री राम। पूर्णिमा जी, और तकलीफ हमें नहीं, तकलीफ भागने वालों को है। और वो इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि आपने बताया कि कितने हजारों से जब स्मृति ईरानी जी लड़कर आई हैं वहां पर और अमेठी में सुपड़ा साफ हो चुका है राहुल गांधी का, तो वो अब दोबारा से जाकर अपनी जमानत थोड़ी ना जब्त करवाएंगे। प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही तो है, वो जमानत जब्त नहीं कराना चाहते। मुझे तो हैरानी इस बात की है, अपने आप को तो बहुत प्रधानमंत्री के सेवक की तरह बोलते थे, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। अरे तो वाराणसी से क्यों नहीं लड़ रहे भाई? मोदी जी तो वही है, तो वाराणसी से लड़ लेते, तो वहां तो जा नहीं रहे, अब रायबरेली में घुस गए। अरे जिस रायबरेली में आपने इंदिरा गांधी जी के बाद कभी पर नहीं मारा, आज आप वहां पर जा रहे हैं।
राहुल गांधी बाबा शहजादा जी क्यों क्या नहीं बात। पूछेंगे मोदी जी की वाराणसी क्या कंपेयर हो जाएगा इंदिरा गांधी के टाइम से? क्योंकि आप तो कहीं पर दिखे नहीं, और जहां अमेठी की बात करते हैं तो आज अमेठी के अंदर मुझे ठीक है। जो बताते हुए गर्व होता है 7,000 करोड़ से ऊपर ठीक है अनुजा, चलिए, इन्वेस्टमेंट ठीक है अनुजा, ठीक है अनुजा, लेकिन वाराणसी का कोई कंपैरिजन अमेठी रायबरेली से क्यों मैं कह रही हूं? क्या आप ये चाहते हैं कि सीधा सीधा मुकाबला अगर राष्ट्रीय राजनीति में प्रधानमंत्री का सामने से हो तो वो राहुल गांधी का हो? मतलब विपक्ष का चेहरा आप जानते हैं राहुल गांधी हो, और यही इस नैरेटिव को सामने लाने की वजह है। लेकिन बहरहाल आगे बढ़ती हूं, इससे फिर काउंटर क्वेश्चंस के साथ आपके पास आऊंगी। अखिलेश कटियार जी, आपके पास आते हुए बहुत सारे तंज हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी आज तंज का साथ, दो लड़कों की जोड़ी, बहुत कुछ कह दिया, लेकिन उन दो लड़कों की जोड़ी में दोनों ही इस बार एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। भाई वायनाड से चुनाव राहुल गांधी ने लड़ लिया, लेकिन दूसरी सीट अमेठी जो उनकी संभवता होती, क्योंकि पिछली बार वहीं से लड़े थे, लेकिन उसको छोड़ दिया और रायबरेली को चूज कर लिया। फिर अखिलेश यादव ने भी तय किया कि भाई सांसदी का चुनाव हम लड़ेंगे और इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन इन सबसे बीजेपी को बड़ी समस्या है, और खासतौर से राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी का रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरना क्या आपके साथ को मजबूत करेगा? पूर्णिमा जी नमस्कार। आप जो बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी जो नेता जिन मुद्दों पे बयान दे रहे हैं कि कौन सा नेता सपा का कहां से लड़ेगा, राहुल जी कहां से लड़ेंगे, ये संगठन के आंतरिक फैसले होते हैं और वो समय समय पे बदलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को इन चीजों पे चिंता करने से ज्यादा उन्हें इस बात पे चिंता करनी चाहिए कि 10 साल में जो उन्होंने जनता को हर बात में झूठ बोल के ठगा है, तो आप उस बहस को इस बहस की तरफ जो मोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं वो सफल होने वाली नहीं है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी फ्रंट फुट पे लड़ने का काम करते हमेशा है। जब कन्नौज की जनता ने आकार मचाया कि नहीं साहब आप यहाँ से नेतृत्व करेंगे, और बहुत सारे लोग लखनऊ पहुंच गए, तो अखिलेश जी ने कहा भाई मैं समय नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे पूरे देश में चुनाव में हिस्सा लेना है। तो वो उस समय जनता ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने फैसला लिया। बीजेपी के नेताओं को इस पे बात करने के बजाय अपने 10 साल की उपलब्धियों पे बात अगर जनता के बीच में करें तो ज्यादा कारगर होगी। ठीक है अखिलेश माफ कीजिएगा क्योंकि 1 मिनट का आपका ओपनिंग स्टेटमेंट का समय खत्म हो चुका है। फिर मैं आती हूँ आपके पास। रामकृपाल सर आपके पास आते हो, और आपके पास भी सर 1 मिनट का शुरुआत में रहेगा लिमिट ओपनिंग स्टेटमेंट के लिए, इसलिए मैं चाहूंगी कि इसको बड़ा क्रिस्प और समझाते हुए रखिएगा। समस्या किसको ज्यादा होनी चाहिए, राहुल गांधी को कि वो रायबरेली से चुनाव मैदान में है या सुरक्षित सीट मान के खुश रहना चाहिए, या बीजेपी को ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए कि जहां स्मृति ईरानी सोच रही थी कि अमेठी से मेरे अगेंस्ट राहुल गांधी होंगे, अब वो नहीं है? दिक्कत ज्यादा किसको है? देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। दिक्कत मेरा यह कहना है कि बीजेपी 300 सीटों से ऊपर पिछली बार आई थी, राज कर रही है। कांग्रेस 52 सीटों पर सिमट गई। एक राष्ट्रीय पार्टी जिसने 60 साल राज किया, उसके किसी भी नेता को कहीं भी छूट है, कहीं से भी लड़े। सवाल इस बात का है कि बात इस राहुल गांधी के एक सीट जीतने या न जीतने की नहीं है। राहुल गांधी के को ये चिंता होनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी क्या फिर एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में चुनौती देने की स्थिति में आएगी। अगर राहुल गांधी का रायबरेली से चुनाव लड़ने में उनके इस लक्ष्य की में 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। एक राष्ट्रीय पार्टी के खिलाफ दूसरी राष्ट्रीय पार्टी बतौर विकल्प तैयार हो, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए सुखद है। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं सिर्फ राहुल गांधी, क्योंकि सिर्फ 17 सीटें उत्तर प्रदेश में मिली हैं, और कांग्रेस राहुल गांधी के 2 जगह से लड़ने का मतलब है कांग्रेस की 1 सीट और कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये 4 तारीख को पता चलेगा। ठीक है सर, ठीक है। माफी के साथ सर मैं भी चाहती हूं कि थोड़ा, क्योंकि आपका एक लय बना रहता है वो टूट जाता है, मैं समझती हूं इस बात को, लेकिन आती हूं मैं आपके पास। सर्वेश जी आपके पास आते हुए आपका इस पर क्या टेक है, क्योंकि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अमेठी और रायबरेली दोनों मेरा परिवार है, मां ने मुझे अपनी कर्म भूमि में काम करने का मौका दिया, ये मेरे लिए भावुक पल रहा। जाहिर है कि एक सिंपैथी और एक इमोशनल फैक्टर कहीं ना कहीं राहुल यहां पर बिल्टअप करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूं कि ये तो पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी है ना, इससे दिक्कत क्या है? राहुल गांधी अमेठी से लड़े, राहुल गांधी रायबरेली से लड़े, या दोनों से ना लड़के सिर्फ और सिर्फ वायनाड से लड़े? ये तो कांग्रेस का अपना टेक है ना कि वो कहां से राहुल गांधी को चुनाव लड़वाती है और कहां से नहीं।
लेकिन पूर्णिमा जी देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे इस आपके दहाड़ प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। लेकिन आपने जैसा बोला कि ये कांग्रेस पार्टी का निर्णय है, सचमुच कोई भी पार्टी, आप बीजेपी को ही देख लिए, कितने नेताओं को टिकट काटती है, कहीं किसी को कहीं दूसरे जगह से लड़ाती है, ये उस पार्टी का पर्टिकुलर अपना निर्णय होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी चूंकि बीजेपी के टक्कर में है और वो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी का वो रखती है, ऑल्दो उसके पास उतने सीटें नहीं है, लेकिन इसीलिए ये नैरेटिव्स होता है। अब देखिए, ये हम सभी जानते हैं कि जो यूपी जीतता है वही सेंटर में गवर्नमेंट बनाता है। यूपी में 2014-19 में मोदी लहर में भी माननीय सोनिया गांधी जी ने रायबरेली को बचाए रखा। 2019 में जी सॉरी 2014 और 19 में देखिए 2014 में उन्होंने 3,52,000 से ऊपर वोटों से जीता था, लेकिन वही जीत का मार्जिन 2019 में आते आते 1,67,000 हो गया, यानी कि सोनिया गांधी जी का ग्राफ नीचे डाउन हुआ। तो इस चीज को मायने रखा जा सकता है। और दूसरा, ये किला जो है उनका अभेद्य है। टाइम अप सर। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि सबसे सेफ सीट पर राहुल गांधी को चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से वायनाड के बाद उतारा गया है, क्योंकि वायनाड में भी इस बार कांटे की टक्कर है। ऐसा क्या मानते हैं वैभव त्रिपाठी जी आप कि वायनाड से भी कहीं ना कहीं एक डर का भाव है, क्योंकि एमकेपी की तरफ से वहां पर एनी राजा चुनावी मैदान में, जाहिर है कि वैसे तो सर आपके गठबंधन का हिस्सा है, फ्रेंडली फाइट की बात वहां पर हो रही है, लेकिन इसको भी ध्यान रखते हुए कि चलिए रायबरेली तो सेफ है ही, कुछ नहीं मिला था तो रायबरेली तो मिला ही मिला हमें 2014-19 में, इसीलिए ये हिट एंड ट्रायल कर लेते हैं एक तरीके का। देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता। देश में बदलाव की लहर चल रही है और मुझे नहीं लगता है ये जितना छींटाकशी स्मृति जी और बीजेपी के लोग कर रहे थे, जिसके कारण यहाँ पे हमने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं, क्योंकि वो हमारी परंपरागत सीट रही है, तो वहाँ हमने अपने कैंडिडेट को उतारे हैं। राहुल जी रायबरेली से, चूंकि सोनिया जी इतना देर क्यों त्रिपाठी जी, इतना देर क्यों? मतलब रायबरेली और अमेठी जैसी सीट के लिए आपने इतना देर लगा दिया सर? रायबरेली और अमेठी सीट तो आपकी प्रायोरिटी पे होनी चाहिए थी, और खासतौर से अगर मैं उत्तर प्रदेश में बात करूं तो बहुत ज्यादा अखिलेश भैया ने आपको दिया नहीं है सीटों का नंबर, तो कुछ ही कुछ दिया था, तो उसमें रायबरेली और अमेठी पे तो प्रायोरिटी पे तय कर ही सकते थे ना। नहीं, मुझे ये लगता है कि हम अमेठी रायबरेली तो हमारे परिवार जैसा है, वहाँ हर घर से संबंध है हमारे परिवार के, तो ऐसी स्थिति में हमको ये संकट नहीं था कि स्मृति जी की तरह पहली लिस्ट में जारी कर दें, पता चला लोग गो तक पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाई। पिछली बार किस तरीके से कितना गड़बड़ झाला करके ये जीत पाई थी, इस बार स्थिति ये है। मैं आपको दावे के साथ गड़बड़ कहता झाला हूं करके कि मतलब चुनाव आयोग ने गड़बड़ झाला किया था क्या सर? काउंटिंग में कुछ दिक्कत हुई थी? अरे कितने धन बल का प्रयोग हुआ वो सबने देखा है, मीडिया की रिपोर्ट। मतलब पैसा देकर वोटर को खरीदा, आप ये कह रहे हैं? मैं थोड़ा सा अपनी बात कर देता हूँ। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि स्मृति जी इस बार कम से कम लोकसभा की सदस्य नहीं रहेंगी, और संभव नहीं है कि वो इस बार संसद की सदस्य रहे, क्योंकि आदरणीय किशोरी लाल शर्मा जी का पिछले 40 वर्षों का वहाँ हर घर के साथ नाता रहा है, और वो लगभग 2 से 2.5 लाख वोटों से इस बार जीतेंगे। और स्मृति जी की बेचैनी यही है, वो राहुल जी के ऊपर छींटाकशी करके वो फोकस में बने रहने की चेष्टा कर रही थी। अब राहुल जी बरेली से लड़ रहे हैं, तो अब उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है क्या? उन्होंने सांसद के रूप में कुछ कहा किया नहीं है ऐसा स्मृति ईरानी के जिससे लिए वो बता सकें। अगर मैं इसको बहुत ही वैसे ठेठ भाषा में कहूं तो ये कहा जाता है क्योंकि स्मृति ईरानी अमेठी की जनता के बीच रहना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने अपना वहां खूंटा गाड़ दिया। वहां पर लोगों के साथ उन्होंने संवाद स्थापित किया, लोगों के साथ मेल मुलाकात, लोगों की समस्याओं को जानना, और उसके साथ भी बहुत कुछ। तो क्या राहुल गांधी के अंदर वो खी जाने का कोई सवाल भी उठता है, या फिर उनको ये सोचना चाहिए कि वॉकओवर मिल चुका है पूरी तरीके से और मैं तो जीतने वाली हूं, मतलब ये कि 400 पार में एक सीट मेरी तो पक्की है? मुझे लगता है इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जिनका मंद मंद मुस्कुराने का है वो राहुल गांधी जो मेरे साथ बैठे हैं इस वक्त। अब क्या कर सकते हैं, प्रॉक्सीज को यूज करते हैं ये लोग। अब ये प्रॉक्सीज को लेकर आएंगे तो ऐसे ही रहेगा ना। अब हम लोग तो सर मैं आपके साथ में नहीं, पूर्णिमा दिस कांट वर्क। नहीं, ये जो शब्द आप प्रॉक्सी बोल रहे हैं ये गलत थोड़ी देर पहले त्रिपाठी जी आपने कहा कि स्मृति ईरानी ने धन बल का इस्तेमाल किया,
उन्होंने कहा कि जी, सारा बिल्कुल। फर्जीवाड़ा करके वो जीती, तब तो अनुजा ने आपको वहाँ इंटरप्ट की- नहीं किया सर। तो कम से कम अब वो कह रही हैं तो उनकी बात तो सुनिएगा। बर्दाश्त कहां से होगा? यही तो राहुल गांधी की प्रॉक्सी का काम है, यही तो ये लोग बैठते हैं यहाँ पे प्रॉक्सी बनकर। जो राहुल गांधी अपनी बहन पर विश्वास ना रख सके, जिनको ये कहते हैं कि लड़की हूं मैं लड़ सकती हूं, बेचारी अपने घर में ना लड़ सक रही, वो क्या लड़ेगी कहीं बाहर जाकर? इन्हें विश्वास ही नहीं है। अरे ये भूल गए अमेठी के टाइम पर मनेका गांधी को इन्होंने किस तरीके से ह्यूमिलेट किया था। महात्मा गांधी के जो ग्रैंडसन थे राजमोहन गांधी, जब उन्होंने लड़ाई लड़ी 1989 में, तो उनको किस तरह से पत्थरों से मारा गया। शरद यादव को किस तरीके से इन्होंने ह्यूमिलेट किया। आज ये बातें करते हैं बैठकर। अरे अमेठी के अंदर जब से मोदी जी का सत्ता आया है, क्या किया आप लोगों ने? उससे पहले, मोदी जी से पहले 62% हाउस होल्ड जो सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, कहां था वहां पे बिजली? 83% घरों के अंदर कहां था टॉयलेट? मनरेगा को रेवोल्यूशन में लाएंगे, राहुल गांधी बोलते थे। हाँ जी, 3% लोगों को आप लोगों से अभी तक जॉब नहीं दी गई। और जहां पर अरे हम तो मेडिकल कॉलेज बनाएंगे गवर्नमेंट की लैंड पर, अरे अपना गेस्ट हाउस बनाकर बैठ गए। मनरेगा के अंदर हम लोगों ने 2 लाख लोगों को वहां पर जॉब दिया। आज 7,000 लोगों के करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया। आज सर भाई साहब रुक जाइए, अमेठी को आज माना जाता है AK-203 राइफल फैक्ट्री, 40 विलेजेस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है डबल इंजन की वजह से, सॉइल टेस्टिंग लैब है, कृषि विकास केंद्र है, मेडिकल कॉलेज सेटअप है। आज ये संसद खेल प्रतियोगिता हुई है, स्मृति ईरानी वहां पर VIP विजिट के लिए नहीं जाती है। लो हाय, ठीक है, मैं आती हूँ। और 5 सालों में जो फ्लाइंग विजिट पर जनता ने बहुत आनंद उठाया। पूर्णिमा एक बात बस लास्ट कहना चाहूंगी कि ये इस बात समझते हैं, इन्होंने कहा वायनाड मेरे लॉयल लोगों का है, तो अब क्या हुआ? वो क्या आपके ट्रेटर्स बन गए? अब आपके देशद्रोही बन गए? क्या हो गया? अब आपको वायनाड पसंद नहीं आ रहा, सूट नहीं आ रहा? अमेठी में 55,000 से ठेंगा मिला, तो आज आप अपनी जमानत जब्त करते हुए भाग रहे हैं। अरे एक बार प्रियंका गांधी, ठीक है, त्रिपाठी जी से मुझे इसका जवाब लेने दीजिए, फिर उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। त्रिपाठी जी जल्दी से, क्या अमेठी का दिया हुआ जख्म रायबरेली की जनता सहलाएगी? इस बात का भरोसा रायबरेली की जनता को आपके ऊपर है? और दूसरा, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे कटाक्ष किए स्मृति ईरानी को लेकर, वहां क्या काम नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, चेहरा नहीं दिखाती, दुनिया भर की आपने बातें कही सर, लेकिन यह भी बता दीजिएगा साथ में कि सोनिया गांधी रायबरेली में आज कितने समय बाद नजर आई? नहीं, देखिए ऐसा है कि पहले तो बहन ने जो जनता का मनोरंजन किया है इसके लिए धन्यवाद। आपने भी हंस के किया सर, आप भी लगातार हंस के मनोरंजन कर रहे थे, चेहरे पर मुस्कुराहट ला रहे थे सबके। हंसना चेहरे पे मुस्कुराहट हमारे हमेशा रहती है, सदैव रहती है, तो वो कभी नहीं जाएगी। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने थोड़ी सी एक्टिंग की तो अपने टाइम पर आके जो बोलना है वो बोलिए, आपके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए, आगे बोलिए, आगे बोलिए सर, आगे बोलिए, बताइए आगे बताइए, काम बताइए। आप डिबेट नहीं ऑपरेट कर रहे हो तो एटलीस्ट नहीं तो त्रिपाठी जी बोलिए। ठीक है त्रिपाठी जी जल्दी से जवाब रखिए, फिर मुझे खबर लेनी है राहुल गांधी से जुड़ी हुई, जल्दी से बताइएगा सर। देखिए ऐसा है कि अमेठी की जनता इस बार ये कह रही है कि इनके अहंकार को हम तोड़ेंगे, जिन्होंने झूठे वादे किए। तो अमेठी की जनता इनको हराने के लिए तैयार है। फोकस अमेठी पे है सर। अब राहुल गांधी रायबरेली पहुंच गए तो रायबरेली शिफ्ट हो जाइए ना। अब अमेठी पे फोकस करेंगे तो KL शर्मा क्या करेंगे? मैं क्या कह रहा हूं कि KL शर्मा जी हमारे कद्दावर नेता हैं, 40 साल का बहुत करीबी है सर, जन से नाता, बहुत करीबी है गांधी परिवार के। अगर करीबी को दिया तो समस्या, राहुल गांधी को नहीं दिया तो समस्या, राहुल गांधी अमेठी छोड़ के क्यों भाग रहे तो समस्या, हर बात से समस्या है। तो वो गांव की एक कहावत है, बाप और बेटे ने घोड़ा खरीदा, बेटे को बैठाया तो कहा देखो बाप को पैदल चला रहा है, बाप को बैठाया तो कहा बेटे बच्चे को पैदल चला रहा है, दोनों बैठ गए तो कहा घोड़े की जान ले रहा है, दोनों पैदल चले तो कहा बेवकूफ है जी, घोड़ा होते हुए पैदल जा रहे हैं। इस तरीके अरे नहीं, गधे से प्रेरणा भाजपा ही लेते हैं, गधे से प्रेरणा भाजपा और मोदी जी ले रहे हैं। त्रिपाठी जी इधर उधर जाने का कोई मकसद नहीं है। त्रिपाठी जी फिर इधर उधर मत जाइए, क्योंकि फिर अभी अनुजा कुछ इस पर कहेंगी तो आपको बुरा लगेगा, और राहुल गांधी के लिए अगर कह दिया या तो टॉप टू बॉटम बुरा लगेगा सर, टॉप टू बॉटम बुरा लग जाएगा तब।
मैं कह रहा हूँ या जल्दी तो से आप बोलिएगा टोक देते हैं या अनुजा जी। ठीक मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे देश में अंडर करंट है और बदलाव की करंट। लहर चल रही है। ठीक है। यही कारण है कि मोदी जी बार बार राहुल गांधी पे आ जाते हैं। ठीक है। 10 साल के अपने नाकामियों की चर्चा करने की बजाय वो हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान मंगलसूत्र पॉइंट टेकन त्रिपाठी जी, मुझे एक बड़ी खबर जल्दी से बतानी है, मैं लौटती हूँ आपके पास। लेकिन इससे पहले आप लोग कहते थे कि राहुल गांधी से ऊपर नहीं उठ पा रही, राजीव गांधी से, नेहरू से बीजेपी ऊपर नहीं उठ पा रही, अभी तक ये नैरेटिव था, अब राहुल गांधी की बात आ गई। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात का मौका तो मिला है ना, और बीजेपी ने बड़ा एक टर्म दिया है जो फिर कहीं ना कहीं मीम्स में तब्दील होता हुआ नजर आएगा, रण छोड़ दास राहुल गांधी। अब उसमें ये तो बहुत माहिर हैं, ये तो बहुत माहिर हैं, लेकिन कांग्रेस इसका जवाब देने में कितना माहिर है? नहीं पूर्णिमा जी, दो बातें हैं। अभी आपने राहुल जी का ट्वीट भी पढ़ के सुनाया और ये बात उन्होंने उसमें कही, बड़ी भावुक सी बात उन्होंने कही कि 40 सालों से कांग्रेस का जो नेतृत्व करने वाले जो भी नेता रहे हैं वो रायबरेली से चुनाव लड़ते रहे। अब माननीय सोनिया जी चुनाव की राजनीति से हटके राज्यसभा गई हैं और राहुल जी कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे के तौर पे हैं खड़गे साहब के साथ। ठीक है। तो उन्होंने उस क्षेत्र को चुना और संगठन ने उन्हें वो जिम्मेदारी दी। भारतीय जनता पार्टी का मामला ये है कि ये कोई चर्चा का विषय को थोड़ी है पूर्णिमा जी की कौन कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। भाई जनता अपने आप तय कर लेगी जिसे वोट देना। नहीं, ये कोई और सीट होती ना कटियार साहब तो दिक्कत नहीं होती। हम अमेठी और रायबरेली सीट की बात कर रहे हैं, और अमेठी और रायबरेली सीट में किस तरीके से गांधी परिवार की लेगेसी कंटिन्यू रही है, और खासतौर से अमेठी में 3 बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ नॉन गांधी चेहरा देखने को मिला है, वरना लगातार आफ्टर इंडिपेंडेंस लेगेसी रही है कांग्रेस सरकार की। इस परिवार को समाजवादियों में माननीय राजनारायण साहब जो हमारे नेता थे, उन्होंने मैडम के साथ भी चुनाव लड़ा और हारी थी वो इंदिरा जी। तो ये तो जिस तरीके से ये जो अमेठी की जो सीट है तो स्मृति जी वो तो एक एक्सीडेंटल जीत गई है, उन्हें पता है कि दोबारा। और उत्तर प्रदेश का पूर्णिमा जी छोड़िए, पूरे देश में इस पूरे 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के पास जजिया टैक्स मिल जाएगा, मंगलसूत्र छूट जाएंगे, ये हो जाएगा, संपत्ति मुसलमानों के पास चली जाएगी। ये वाहियात भरी बातें करने के अलावा 10 साल का शासन काल गुजारा है आपने, आप ये बताते कि मैंने 10 साल में ये किया है तो जनता को ज्यादा अच्छा लगता। हाँ। अच्छा, एक बात जल्दी से मुझे कटियार साहब बताते चलिएगा। हारे राहुल गांधी अमेठी से, जाहिर है कि उनके लिए बड़ी दिक्कत, 55,000 हो गए, 55,000 वोटों से वो हार गए, लेकिन उस हार के बाद जमीन छोड़ दी। कितनी बार गए राहुल गांधी? सर मुझे पता नहीं, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। नहीं, मुझे भी नहीं पता है क्योंकि कांग्रेस के संगठन की जानकारी मैं नहीं रखता हूँ, लेकिन मैंने हमारे नेता जो मुझे लगा सर राहुल गांधी की जानकारी तो रखते होंगे। अच्छा, सोनिया गांधी जी कितनी बार गई सर रायबरेली अभी पिछले 5 सालों में? मैं अभी भी आप गाड़ी में देख रही, मैं कन्नौज से ही आपका शो पूर्णिमा जी कर रहा हूँ। नहीं सर, मैं देख रही हूँ। नेता माननीय मुझे लगा कि 2 लड़कों की जोड़ी है, तो 2 दोस्त तो सर बताते हैं ना मैं कितनी बार कहाँ गया कहाँ नहीं गया। अनुजा, बड़ी चेहरे पर आपके मुस्कान है, आपसे मैं जवाब इसका लूंगी। अखिलेश जी भी मुस्कुरा दिए, लगता है अनएक्सपेक्टेड सवाल था उनके लिए, लेकिन आपकी बात बहुत व्यवहारिक होती है। लेकिन पूर्णिमा जी, हमारे नेता ने कहा कि अमेठी या रायबरेली हम कांग्रेस को दोनों सीटों पे विजयी करवा के। अरे सर, वो तो आप रहने दीजिए। अखिलेश जी ने नाको चने चबा दिए कांग्रेस को सीटें देने में, इतने देंगे। अच्छा, थोड़ा सा तोलभाव और कर लेते हैं, चलो इतने दे देंगे। वो तो मैं जानती हूँ कटियार साहब, रहने दीजिए कि अखिलेश यादव जी के मन में कितना बचा था कि कांग्रेस को कितनी सीटें देनी है। भले ही 2 लड़कों की जोड़ी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीटों में कंजूसी थी। सर्वेश जी जल्दी से इस पर कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, फिर रामकृपाल सर आपके पास आऊंगी, लेकिन एक सवाल भी रख देती हूँ। एक सवाल मेरे मन में बहुत विचित्र सा है, क्योंकि प्रियंका गांधी का नाम लगातार आ रहा था। हम इस पर बात तो कर ही सकते हैं कि प्रियंका गांधी आखिर क्यों नहीं उतरी, प्रियंका गांधी को रायबरेली सीट से क्यों नहीं उतारा गया। और मेरे सोर्सेज ये बताते हैं सर्वेश जी कि प्रियंका गांधी ने ये कहा कि मुझे आप ये नहीं कह सकते कि इतने दिन पहले तुम इस चुनावी मैदान में उतर जाओ, मैं पूरी तैयारी के साथ जाऊंगी। मुझे ये बात पहले बताई गई होती तो 6 महीने ऑन ग्राउंड में रहती। त्रिपाठी जी, ऐसा ही होता है ना, जब चुनाव लड़ने के लिए जमीन पर जाते हैं तो पहले से उतरना पड़ता है ना, कि पैराशूट लैंडिंग हो गई, जाइए लड़ लीजिए। अरे जनता के बीच पैड बनानी पड़ती है कि नहीं बनानी पड़ती है? पाठक जी, आपको लगता है सर्वेश जी कि ऐसा पैराशूट लैंडिंग जो होते हैं ना, प्यादे होते हैं, उनको करवाया जाता है। जैसे आज कांग्रेस ने अमेठी में करवाया है, अमेठी में करवाया है,
रही बात राहुल गांधी जी की, तो मैंने पहले ही आंकड़े दिए थे कि 2014 में जहां माननीय सोनिया जी 3.5 लाख ऊपर से वोटों से जीती थी, वही आते आते 2019 में 1,67,000 हो गया। तो ये ऐसा नहीं है कि वहां पे बीजेपी का जो कैंडिडेट है उन्हें वोट नहीं मिला, 3.5 लाख से ऊपर वोट मिला था। तो आप अंदाजा लगा सकती है कि वो जो ग्राफ, वो एक अमेठी रायबरेली कांग्रेस का किला था। अमेठी ढह गया, रायबरेली ढहा नहीं। क्या पता ये भी किला इस बार ढह जाए। दूसरी बात जो आपने माननीय प्रियंका जी के बारे में बोला, सचमुच वो अगर नेतृत्व करने जाती और अगर वो हार जाती तो उनके लिए जो कहते हैं ना सुसाइडल अटेम्प्ट होता, क्योंकि उनकी फिर राजनीतिक कैरियर ही दांव पे थी। रही बात यूपी में, अभी हमारे अखिलेश जी कि यूपी के 2 लड़के, आप हमें बताइए कि यूपी से ये कहा जाता है, आपने यूपीए के शासनकाल में, दोनों शासनकाल में पार्ट थे और यूपी से जब आप ज्यादा सीटें जीते थे तभी उसमें आए थे। आज कांग्रेस पार्टी जो इतनी ग्रांड ओल्ड पार्टी है, उसकी ये हालत हो गई कि यूपी के 80 सीट में से मात्र 17 पे लड़ रही है। और आप इससे फिर अंदाजा क्या लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी क्या कर पाएगी, सेंटर में कैसे गवर्नमेंट बना पाएगी। त्रिपाठी जी इसका जवाब देना चाहते होंगे। आती हूँ अनुजा आपके पास, त्रिपाठी जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन रामकृपाल सर उससे पहले आपके पास आते हुए मुझे ये समझाइए कि जो बार बार कांग्रेस कह रही है ये हमारी रणनीति, हमारी रणनीति, और अगर मैं इसमें गलत हूं तो जरा मुझे बताइएगा। इतने अंतिम समय में गिनी चुनी सीटें मिली हुई हैं कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में, उसमें से 2 इंपॉर्टेंट रायबरेली और अमेठी। एक लंबा इंतजार करना रणनीति के नाम पर, और उस रणनीति में राहुल गांधी की सीट चेंज करके रायबरेली कर देना, जो एकमात्र सीट कांग्रेस बचा पाई इससे पहले के चुनावों में, और अमेठी में उतार देना केएल शर्मा को, जो बहुत करीबी गांधी परिवार के और जमीन पे रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनका बहुत अच्छा कनेक्ट है ऑन ग्राउंड। कांग्रेस की इसमें स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है इस डिले की वजह से और इस नाम में और सीट में बदलाव की वजह से? देखिए पूर्णिमा जी, थोड़ा सा समय लूंगा चूंकि जी सर बिल्कुल, मैंने बहुत कम समय लिया है। जी सर बिल्कुल। एक जो शब्द रणनीति आप कह रही हैं, रणनीति में इंप्लाइड है कि रणनीति गलत भी हो सकती है, रणनीति सही भी हो सकती है। तो कांग्रेस पार्टी है तो निश्चित तौर पर रणनीति तो होगी उसकी, लेकिन मैं एक काउंटर सवाल कर रहा हूं। 2014 में राहुल भी जीते थे अमेठी से और सोनिया भी जीती थी रायबरेली से जी। 2014 से आज 24 में कांग्रेस क्या हुआ, दोनों जीत गए थे। कांग्रेस पार्टी के रूप में, परिवार के रूप में, देखिए मैं एक बात कह रहा हूं, एक सीईओ ने कहा है कि माई स्ट्रेंथ शुड नॉट बिकम द वीकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेतृत्व की, लीडरशिप की ताकत अगर पार्टी की कमजोरी है, कमजोरी बढ़ रही है, तो फोकस पार्टी पे करना चाहिए, व्यक्ति पर नहीं करना चाहिए। आज आप सोचिए कि हम दोनों जितना देर आज राहुल और प्रियंका को मीडिया में मिल रहा है, उतना देर क्या कभी कांग्रेस पार्टी को लेकर के कभी बहस हुई है? नहीं। तो मेरा कहना यही है कि कांग्रेस की यही रणनीति खराब है कि पार्टी मजबूत, परिवार मजबूत रहे, पार्टी मजबूत हो जाएगी, जबकि उल्टा है। स्ट्रेंथ ऑफ द फैमिली शुड नॉट बिकम द वीकनेस ऑफ द कांग्रेस पार्टी। और नतीजा क्या है कि परिवार ठीक रहे, परिवार ताकतवर रहे, इसी चक्कर में, इसी गलत रणनीति में कांग्रेस पार्टी कभी विशेष थी, फिर शेष हुई, और आज बुरा न लगे, आज अवशेष है। 60 साल राज करने वाली पार्टी आज की तारीख में, चलिए राहुल जी जीत जाते हैं, सोनिया जी पहुंच जाती है, प्रियंका भी लड़ती, जीत जाती, क्या आज कांग्रेस अपोजिशन भी, एक जिसको कहते हैं ना अपोजिशन बनने के लिए भी एक मिनिमम सीट चाहिए, क्या आज कांग्रेस ये कह सकती है जिम्मेदारी से कि वो इस पोजीशन में है? कांग्रेस आज विकल्प बनने के, मतलब मैं कहता हूं कि एक विकल्प के रूप में राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी के सामने खड़ी हो। क्या कांग्रेस उस राह पे जा रही है, या कांग्रेस सिर्फ इस राह पे जा रही है कि गांधी परिवार को किसी भी तरह स्ट्रेंथन करना है, पार्टी गई भाड़ में? ठीक है, तो मैं ये कहता हूं कि रणनीति कांग्रेस की गलत है। आपको पार्टी पर ध्यान देना चाहिए, पर्सन जो निमित्त मात्र है। कल नेहरू जी थे, इंदिरा जी आई, राजीव जी आए, राहुल जी आए, हम सब लोग कभी दुनिया जाएंगे, पार्टी रहेगी। ये पार्टी वो ह्यूम की गठित की हुई पार्टी है।
बिल्कुल, एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की स्थिति है, भले ही बीजेपी ने नारा दिया हो इससे पहले कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन जब हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के एक पत्रकार के तौर पर बात करते हैं तो एक मजबूत विपक्ष की अपेक्षा होती है, एक मजबूत विपक्ष चाहिए होता है। जाहिर है कि एक पार्टी के लिए ये बड़ी खुशी का मौका है, लगातार जीत रहे हैं, ये स्थिति कभी कांग्रेस की भी हुआ करती थी, लेकिन उसके बावजूद एक मजबूत विपक्ष की जरूरत होती है। और क्योंकि आपने रणनीति का जिक्र किया, रणनीति के दो पहलुओं का जिक्र किया, एक और रणनीति का पहलू है जो कि अंग्रेजी में जिसका जिक्र हो रहा है हर तरफ, हर सोशल मीडिया पे, त्रिपाठी जी, रणनीति, अंग्रेजी में सर RUN, इसी का जिक्र सोशल मीडिया पर हो रहा है, रणनीति। अब जो सवाल रामकृपाल सर ने पूछा, वो सवाल आपके साथ रखते हुए ये भी कहना चाहूंगी कि एक कोई टॉप लीडर होता है, कहा यह जाता है कि लीडर हमेशा फ्रंट से लीड करता है। अभी तक इंतजार में थे कि राहुल गांधी कांग्रेस को लीड करते हुए नजर आएंगे, फ्रंट से लीड करते हुए नजर आएंगे, लेकिन अंतिम समय में उनका नाम अचानक से उस सीट पर आता है जिससे एक्सपेक्टेड नहीं था उस पर, और जिस पर एक्सपेक्टेड था वहां पर नहीं होता है। तो क्या कहीं कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जो अगर आप साझा करना चाहें सर तो बहुत अच्छी बात होगी, कि कांग्रेस सोचकर क्या चल रही है ऐसे? देखिए ऐसा है कि जो लीडर हैं हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, आज अध्यक्ष हैं। समस्या ये है कि जब राहुल जी अध्यक्ष थे तो भी रामकृपाल जी सवाल उठाते थे कि बस परिवार के लोग, आज जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं फिर भी वो अटके हुए हैं राहुल जी पर। और कौन कहां से लड़ेगा ये पार्टी का आंतरिक मामला है। एक बात आपने बहुत गजब की कही, और मुझे, क्योंकि मैं सनातनी हूँ और मुझे थोड़ा सा धर्म का ज्ञान है, तो जो रणछोड़ दास कहा ना आपने, बहन इस बात को समझिए, रणछोड़ दास किसका नाम था? विष्णु अवतार भगवान कृष्ण का। और रणछोड़ दास विजय के लिए जाने जाते हैं, तो चिंता न करिए। और रामकृपाल जी, मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ, मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन 4 जून को शायद हम और आप बैठेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि कौन अवशेष रह गया और कौन विशेष हो गया। क्योंकि जनता अपने मुद्दों की बात कर रही है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता, लेकिन जो सरकार है वो 10 साल में ये बताने की बजाय कि इतनी महंगाई क्यों हुई, इतनी बेरोजगारी क्यों हुई, 205 लाख करोड़ का देश पे लगभग 4 गुना कर्ज क्यों हुआ, बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय हमसे बढ़ क्यों गई, अफगानिस्तान की करेंसी हमसे मजबूत क्यों हो गई, ये सारे मुद्दों पे बात करनी थी। किसानों के साथ जो मोदी जी ने धोखा किया, आज दुगनी करने की बात कही थी, चेरी ऑन द टॉप मिला है ना त्रिपाठी जी, आज मिली है अमेठी रायबरेली, आज इसीलिए इस पर चर्चा हो रही है। सर क्या करें, आपने हमें आज टॉपिक कहा ना, रामकृपाल सर ने क्या कहा, वरना हम बैठ के आज चर्चा कर रहे होते क्या अमेठी और रायबरेली पर? आज कर रहे हैं ना, क्योंकि उसकी वजह। लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब, 10 सेकंड नहीं, एक सवाल आप ही से पूछ रही हूँ, उसी में अपना जवाब दे दीजिएगा, फिर अनुजा आपके पास आती हूँ। मुझे ये बताइए कि वायनाड सीट का मैंने पहले जिक्र किया, राहुल गांधी वहां से लड़ रहे हैं, पिछली बार वहां से जीते थे। रायबरेली सेफ सीट है आपकी, मैं हाइपोथेटिकली कह देती हूं सर, क्योंकि नतीजे तो 4 तारीख को आएंगे, लेकिन फिर भी मान लीजिए चलिए कि रायबरेली से जीत गए राहुल गांधी और वायनाड से भी जीत गए, तो क्या करेंगे फिर? छोड़ेंगे रायबरेली, छोड़ देंगे या वायनाड छोड़ देंगे? देखिए ऐसा है कि ये पार्टी का आंतरिक मामला है। मैंने कहा कि हाइपोथेटिकल सवाल का जवाब देना बाध्यकारी नहीं। मैं ये बता रहा हूं कि जहां देश में मूल मुद्दों पे चर्चा होनी थी, आपने बड़ा सेलेक्टिव होकर चुन लिया। जो प्रधानमंत्री मोदी जी 400 का दंभ भरते हैं, 400 पार, जनता कहती है नहीं जी इस बार 400 हार, और हो क्या रहा है? ब्रिजभूषण के सामने शरणागत है मोदी जी। हिम्मत नहीं है कि भारत का गौरव बढ़ाने वाली उन बेटियों को न्याय दें और उस परिवार से इतर हट के किसी कार्यकर्ता को लड़ा दें चुनाव, क्योंकि मोदी जी की हिम्मत नहीं है जी। ब्रिजभूषण जैसे लोगों के सामने ये पार्टी नतमस्तक है। प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर के मुद्दे से भागते हैं। बीएचयू में दरिंदगी करने वाले उनके पदाधिकारी उनके साथ फोटो खिंचाते हैं और उनको 2 महीने तक बचाते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री से देश मुक्ति चाहता है और बलात्कारियों, भ्रष्टाचारियों, अपराधियों का संरक्षण देने वाली भाजपा से देश बाहर करेगी। तेलंगाना में सरकार किसकी है त्रिपाठी जी? वो कैसे भागा आप बताइए ना। आपकी पुलिस, आपका सीएम क्या कर रहा था तेलंगाना में, बताइए देश की जनता को।
तेलंगाना में क्या बीजेपी की सरकार है जो वो भाग गया देश छोड़ के? अगर आपका सवाल हो गया तो मैं जवाब दे दूं। नहीं, आप जवाब दीजिए ना, देश की जनता को बताइए। सरकार, पुलिस, ये सब मामले में तो वहां इस देश से नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी सबको भगाया और देश से बाहर भागने वालों को किसने संरक्षण दिया ये आप खुद जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी। सरकार किसकी है मुझे ये बता दीजिए बस। जब आपकी सरकार है, पुलिस आपके पास है, तो आप कर क्या रहे थे? वो भागा कैसे? प्रज्वल रंजियो जो हैं वो तेलंगाना रहते थे, शायद कर्नाटका छोड़ दिया था उन्होंने। रहे तेलंगाना रहे, वहाँ दोनों राज्यों में आपकी सरकार है, फुल मैं बता रहा हूँ, पुलिस आपके पास है, फिर आप चुप कैसे गए? आप स्टूडियो में बैठ कमी है। कोई नहीं, अभी जैसा कि सर्वेश जी थोड़ी देर पहले त्रिपाठी जी ने कहा कि आपने बड़ा सेलेक्टिव चूज कर लिया, देश के गृह मंत्री और विदेश मंत्री की जिम्मेदारी है। त्रिपाठी जी, प्रधानमंत्री जी जवाब मैं समय के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में हूं, इसीलिए अनुजा आपके पास आते हुए जल्दी से इस सवाल का जवाब मैं लेना चाहूंगी कि आपको अमेठी और रायबरेली सीट पर बहुत क्लियर बताइए कि इसमें समस्या क्या है। लेट द कांग्रेस पार्टी डिसाइड। हर बात को चुनावी मुद्दा बना देना क्या जरूरी है कि आपके पक्ष में होगा? नहीं, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। हम लोग कहाँ बोल रहे हैं, हम तो ये बोल रहे हैं ऐसा ना हो रणनीति करते करते अमेठी से वायनाड से रायबरेली, भैया पाकिस्तान ना चले जाना। अब तुम्हारे पाकिस्तान में आपके चचा बुला रहे हैं, वहां पे फहद हुसैन, आपके फहद हुसैन चचा बुला रहे हैं आपको वहां पर। अब पाकिस्तान में अनडिस्प्यूटेड आप जीत जाएंगे भाई साहब। अब जाकर आप वहां पर पाकिस्तान में ना दीजिए। और एक और बात कर दूं, आज यहाँ पर सीट पर बैठकर जो औरतों के साथ उत्पीड़न हो रहा है उसके अंदर ये भी बताइए, आप ही का काउंसलर है कांग्रेस का कर्नाटका में, नेहा के साथ क्या हुआ उसको न्याय कब दिलाएंगे? बहुत मजे में बात कर रहे थे ना, बहुत मजे में बात कर रहे थे ना। और जाकर टीएमसी के बाहर जाकर अपने आप को बंगाल के अंदर जाकर खड़े हुए उत्पीड़िता हुई बात जाकर बात कर रहे थे, जाकर बात खड़े थे। और आप ही के कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री के संसदीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में फोटो खिंचाता है ईरानी जी, फोटो खिंचा रहे हैं। अनुजा ठीक है, वैभव जी प्लीज रुकिएगा, मेरे पास क्योंकि समय खत्म है। जल्दी से 30 सेकंड का टाइमर तीनों मेहमानों के लिए रखेंगे। अखिलेश जी आपके पास आते हुए, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि ये कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल समय है सर, और मैं ये सिर्फ आंकड़ों के लिहाज से और पैटर्न के हिसाब से पिछले चुनावों में और कांग्रेस की स्थिति के हिसाब से बात कर रही हूँ। क्या ये अच्छा नहीं होता आपके लिए एज एन एसोसिएशन की प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में होती? सबसे मुश्किल समय में किनारे हैं पर वो। नहीं पूर्णिमा जी, ये इस बात पे मैं कोई कमेंट्स नहीं करूंगा क्योंकि वो कांग्रेस का फैसला है, हमने उन्हें उनका हिस्सा दिया, हिस्सेदारी में उनके अपने प्रत्याशी और उनके अपने फैसले हैं। लेकिन रामकृपाल साहब ने एक बात कही जो बहुत बढ़िया था, 30 सेकेंड आपने मुझे दिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन होता है वहां व्यक्त नहीं होता है, लेकिन आज एक ऑर्गेनाइजेशन ने जिसकी सरकार चल रही है और उसने पूरे देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पूरी अराजकता फैला रखी है, उस पे बात हम क्यों नहीं करते उन मुद्दों पे? ठीक है, धन्यवाद। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। रामकृपाल सर जल्दी से क्लोजिंग कमेंट सर आपसे, फिर सर्वेश जी आपके पास आते हैं। मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि देखिए, राजनीति में राहुल जी आए हैं, उनको पूरा हक है लड़ने का, वो चाहे जहां से लड़े। लेकिन मेरा दर्द यही है कि लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होगा यदि राहुल के मजबूत होने के बजाय कांग्रेस मजबूत हो, और अगर राहुल जी के मजबूत होने से कांग्रेस मजबूत होती है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। कांग्रेस को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभरना चाहिए ताकि जनता के सामने एक विकल्प हमेशा रहे। हमने उत्तर प्रदेश में सामूहिक घोषणा पत्र देके ये बताने की कोशिश की है। ठीक है त्रिपाठी जी, ठीक है कटियार साहब, ठीक है सर्वेश जी जल्दी से। पूर्णिमा जी, मैं अखिलेश जी के बात का जवाब देता हूं। 2019 में 18 वर्ष से 29 साल के युवा की जो बेरोजगारी दर थी वो थी 16% और आज हम 2024 में बैठे हैं वो 10% हो गई है। ठीक है सर, पर ये आंकड़े कोई मानता नहीं है ना। अनुजा जल्दी से 10 सेकंड में मांगना पड़ेगा ना। आज हम डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं 20-20 हजार करोड़ से ऊपर का
समय खत्म हो गया। अनुजा 10 सेकंड, अनुजा 10 सेकंड आपके पास, मेरे पास समय खत्म है। अनुजा क्विकली। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ समाजवादी पार्टी को, जो बहुत ही हकीम है, उनके अपने कांग्रेस के साथ बैठे हुए थे, आज जो 63 सीट्स के ऊपर बैठे हुए हैं, आपको इतना प्यार था राहुल गांधी के साथ, तो आपने 17 सीट के ऊपर उनको क्यों निपटा दिया? और जहां पर आने वाले वक्त में, जब पहले भी आप कांग्रेस के साथ रहे, उस वक्त भी ठेंगा लगा था आपको। आज अब आप दोनों यहाँ पर बैठकर जिन बातों की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी जहां पर चलिए कोई नहीं, कटियार साहब 4 जून को वो तो क्लियर हो जाएगा ना, कौन किसको कितने आंकड़ों में निपटाता है।